रानी थी नानी की आँखों का तारा, नानी भी आँख बिछाती थी जब आती थी रानी। माँ आँखें दिखाती थी जब करती रानी शैतानी। अपना उल्लू सीधा करने आती गुनगुन इठलाती, रह जाती अपना सा मुँह लेकर जब नानी आपे से बाहर हो जाती। नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता आपका अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मुहावरों का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने ऊपर कविता में कुछ ऐसे शब्द समूह का प्रयोग किया है जो अपने वास्तविक अर्थ से अलग हटकर अर्थ दे रहे हैं। इन शब्द समूहों को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे के द्वारा कम शब्दों में अपनी बात को अधिक स्पष्ट किया जाता है, साथ ही कथन का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ अर्थात विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा आकर्षक, प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। इनके द्वारा लेखनी को विशिष्ट रूप प्रदान किया जा सकता है। इसको हम एक नाटक के माध्यम से समझते हैं। आइए मिलते हैं राजा अनोखीमल से, जो अपने नाम के अनुसार ही अनोखे हैं। उनके मंत्री हैं बुद्धि प्रसाद, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व चतुर हैं और उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अनोखीमल बिना सोचे समझे बातों के अर्थ के अनर्थ कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो स्वयं ही देख लीजिए अनोखीमल के दरबार में चलकर। रामू और श्यामू आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं। रामू, मैं कहता हूँ तुमने अपना उल्लू सीधा किया है और यह भैंस मुझे बेच दी है, जो दूध तो बहुत ही कम देती है। तुम बेकार ही अंधेरे में तीर चला रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, चलो राजा अनोखीमल के दरबार में, वो ही तुम्हें आड़े हाथों लेंगे। दोनों लड़ते झगड़ते राजा के दरबार में पहुंच गए। क्या हो रहा है यह? द्वारपाल, रोको इन अकल के दुश्मनों को। पता नहीं कौन सा आसमान टूट गया है जो इस तरह आसमान सर पर उठा रखा है। महाराज, इस आदमी ने मुझे उल्लू बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। झूठ, सरासर झूठ। मंत्री, क्या इसे पता नहीं हमें झूठ से सख्त नफरत है। यह तो अच्छा भला आदमी है और कहता है इसे उल्लू बनाया गया है। दूर कर दो इसे हमारी नज़रों से। ये हमें अक्ल का अंधा समझता है। अरे नहीं महाराज, इसके कहने का अर्थ है कि इस आदमी ने इसे मूर्ख बनाया है। अच्छा, तो यह बात है। नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है। अब आप ही दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। दूध? अब ये दूध कहाँ से आ गया? और उसमें भी पानी मिला हुआ है। मिलावट हमारे राज्य में घोर पाप, असहनीय। महाराज, यह कहना चाहता है कि इसे न्याय चाहिए। ओहो, अवश्य, हम अवश्य ही न्याय करेंगे। हम तो उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। महाराज, मैंने इसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर भैंस खरीदी थी, परंतु दूध मिलता है ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। अब ये ऊँट कहाँ से आ गया? अच्छा समझे, तुम अपने ऊँट को भैंस का दूध पिलाते हो जीरा मिला के? नहीं महाराज, इसका तात्पर्य है कि भैंस बहुत ही कम दूध देती है। तो ऐसा कहो ना, बेकार ही बातों को घुमा फिरा कर समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं महाराज, ये झूठ बोलता है। जरूर इसने ही भैंस को ठीक से चारा नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं है महाराज, भगवान जानता है मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले इस भैंस से दूध लेने के लिए, परंतु दूध है कि मिलता ही नहीं। दूध निकालने के लिए पापड़ बेले? वाह, कितनी अद्भुत कल्पना है। पापड़ बेलकर भैंस का दूध निकालना। पापड़ बेलो, दूध निकालो, पापड़ बेलो, दूध निकालो। मंत्री, राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि सब महिलाएं पापड़ बेलने का काम अब से भैंसों के पास ही करें।
अन्यथा। क्षमा करें महाराज, यह आदमी कहना चाहता है कि इसने भैंस का दूध निकालने के लिए सारे मुमकिन प्रयत्न कर लिए हैं। हो, हम तो कुछ और ही समझे। महाराज, अब आप तुरंत फैसला कर दीजिए। तो तुम्हें भैंस नहीं चाहिए? तो तुम्हें भैंस नहीं चाहिए? महाराज, भैंस तो मैं रख लूँगा, आप तो वो मुझे मेरे सारे मोहरे वापस दिलवा दें जो शामू ने मुझसे ज़्यादा ले ली हैं। तो तुम्हारे हिसाब से भैंस की कीमत क्या है? 1000 मोहरे महाराज। ठीक है, भैंस अब हम खरीद लेते हैं। मंत्री, रामू को 1000 मोहरे दे दी जाएं और भैंस को राज्य की गौशाला में बांध दिया जाए। रामू बेचारा अपना समूह लेकर रह जाता है। तो देखा आपने, मुहावरों का प्रयोग अगर वाक्यानुसार किया जाए तो लेखनी जीवंत लगती है तथा बोलने व लिखने वाले के भावों को भी स्पष्ट करती है। उम्मीद है आपको मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना समझ में आ गया होगा। अधिकाधिक मुहावरों व उनके अर्थों को जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।